और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ सालों से हर न्यूज़ डिबेट, सोशल मीडिया और चाय की टपरी पर चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। आज का टॉपिक है गोदी मीडिया का एक्सपोज। तो चलिए बिना देर किए इसकी परतें खोलते हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा। अंग्रेजी में इसे लैपडॉग मीडिया कहते हैं, यानी ऐसा मीडिया जो सरकार की गोद में बैठकर उसकी तारीफ करता है, उसकी आलोचना नहीं। लेकिन ये टर्म भारत में इतना पॉपुलर हो गया है कि अब लोग इसे न्यूज चैनल्स के लिए गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह है, क्या सच में हमारा मीडिया गोदी बन गया है? क्या वो सच दिखाने की बजाय सत्ता की चाटुकारिता कर रहा है, या फिर ये बस विपक्ष का बनाया हुआ नैरेटिव है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि गोदी मीडिया का कॉन्सेप्ट कहां से आया। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, कुछ बड़े न्यूज चैनल्स पर इल्जाम लगने शुरू हुए कि वो सरकार के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2016 की नोटबंदी, जब पूरा देश लाइनों में खड़ा था, कई चैनल्स इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, जबकि अर्थशास्त्री इसे फेल बता रहे थे। फिर 2009 में पुलवामा हमले और बालाकोट स्ट्राइक के बाद कुछ न्यूज एंकर्स को आपने देखा होगा, सूट बूट पहनकर चिल्लाते हुए, जैसे वो खुद जंग लड़ने जा रहे हों। लोग कहते हैं कि ये सब टीआरपी और सरकार की शाबाशी के लिए था। अब इन चैनल्स की बात करें तो नाम तो आप जानते ही है, वो जो हर शाम 8 बजे नेशन वांट्स टू नो चिल्लाते हैं, या फिर वो जो हर खबर को हिंदू मुस्लिम डिबेट में बदल देते हैं। एक टाइम था जब पत्रकार सवाल पूछते थे, लेकिन अब ये सवाल पूछने की बजाय सरकार के लिए ढाल बन गए हैं। विपक्ष कहता है कि इन चैनल्स के मालिकों का सरकार से सीधा कनेक्शन है, बड़े कॉरपोरेट्स जो टैक्स छूट और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए चुप रहते हैं। और हां, कुछ एंकर्स को तो राज्यसभा सीट तक मिली है। अब इसे इनाम कहे या सौदा, आप डिसाइड करें। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिर्फ एकतरफा कहानी है? सरकार के समर्थक कहते हैं कि पहले का मीडिया कांग्रेसी चमचा था, जो सिर्फ एक पार्टी की तारीफ करता था। उनका मानना है कि अब जो हो रहा है वो बैलेंस करने की कोशिश है। लेकिन सच ये है कि पिछले 10 सालों में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार गिरी है। 2025 में हम 180 देशों में 150वें नंबर पर हैं। कई जर्नलिस्ट्स को जेल हुई, यूएपीए जैसे कड़े कानून लगाए गए। तो क्या ये गोदी मीडिया का नतीजा है, या फिर सत्ता का डर? तो दोस्तों, ये था गोदी मीडिया का एक्सपोज। क्या ये चैनल सच में जनता की आवाज है या सत्ता की कठपुतली? क्या हमारा चौथा स्तंभ ढह रहा है या फिर बस बदल रहा है? आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइए। और हां, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो द थकुरी फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीवी ऑन कीजिए, लेकिन दिमाग भी ऑन रखिए। नमस्ते।